तुम झूठ बोल रही हो और झूठ बोलना गलत है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी फेसिंग वो साइड थी ना, तो मैंने ही पीछे से धक्का दिया था। मेरी वजह से तुम पानी में गिरे हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ही धक्का दिया था इसे। एक बार फिर मैंने ऋषि को मारने की कोशिश की। नहीं। सुम, एक्चुअली मैं इस बार तुम्हें मारूंगी नहीं, सीधा करूंगी। बहुत इतराती हो ना, बहुत कॉन्शियस भी अपनी इमेज को लेके, अपनी प्राइड को लेके, ईगो को लेकर। तुम्हारी सारी ईगो निकालती हूँ। तुम्हारी इमेज की धज्जियां नहीं उड़ाई ना, तो मैं भी सुमन इंदौरी नहीं। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, तो ऐसा आपकी है। हम एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज ले जाके कॉप्स को दे देते हैं। पुलिस आएगी, आपको जेल लेके जाएगी, उसके बाद आपको कोई बचाने वाला तो होगा नहीं। करेक्ट। चलो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स दिखा देते हैं फिर, है ना? ठीक है। हेमा जी, मालिनी जी, मिठाई लीजिए। ये मिठाई किस लिए? त्योहार है ना। सुमन इंदौरी की कहानी में नया मोड़ आ चुका है। सुमन आखिरकार तीर्थ के घर वापस लौट आई, लेकिन ये वापसी सिर्फ एक नई शुरुआत थी। घर में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि चीजें अब पहले जैसी नहीं रही। जहां कुछ लोग उसकी वापसी से खुश थे, वहीं देविका के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आखिरकार उसके द्वारा किए गए सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो चुका था और अब उसे अपने कर्मों की सजा मिलने वाली थी। सुमन के अंदर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत और निडर बन चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अब कोई भी उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। देविका के खिलाफ कोर्ट का फैसला आने वाला था और सुमन इस फैसले को लेकर काफ़ी बेचैन थी। पूरे परिवार की निगाहें इस फैसले पर टिकी थी। फिर वो घड़ी आई जब देविका के किए गए अपराधों का हिसाब होना शुरू हुआ। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने देवी सजा सुनाई। ये सुनते ही देविका बौखला उठी और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब उसकी बातों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसके झूठ और साजिशें सबके सामने आ चुकी थी। तीर्थ के चेहरे पर राहत थी। उसने सुमन की ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व था। सुमन ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय की लड़ाई थी जो देविका की साजिशों का शिकार बने थे। लेकिन क्या ये सच में कहानी का अंत था या फिर देविका के मन में कोई नया षड्यंत्र चल रहा था? क्या सुमन को अब सुकून मिलेगा या उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।